हेलो दोस्तों, कैसे हो? चेस टीमर हिंदी से मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का जो अपडेट दिया था कि 11th राउंड होने वाला है, वो अपडेट गलत था। 10th राउंड तक ही था ये टूर्नामेंट और इसका रिजल्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आज हम कास्परोव जी की एक गेम देखेंगे जो कि फेमस है और इस गेम का टाइटल है कास्परोव्स इमॉर्टल। तो इस गेम में उन्होंने अपने अपोनेंट वेसलिन टोपालोव को बीट किया है, जो कि बुल्गेरियन ग्रैंड मास्टर थे। और दोस्तों, आप सभी लोग गैरी कास्परोव जी को तो जानते ही होंगे, पर तो भी जो नहीं जानता उनको मैं बता दूं कि गैरी कास्परोव एक टाइम के वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर थे और वर्ल्ड चैम्पियन भी थे और रशियन ग्रैंड मास्टर थे और है भी अभी। तो ये गेम हम देखेंगे क्यों कास्परोव जी की एक इमॉर्टल गेम में से एक है। तो इस गेम में गैरी कास्परोव जी के वाइट पीसेस थे। उन्होंने गेम की शुरुआत की E4 D6। तो ये E4 के बाद D6 जो मूव है उसको पग डिफेंस बोलते हैं। सो D4 NF6 NC3 G6 बिशप E3 बिशप G7 क्वीन D2। तो यहाँ पे वाइट का प्लान है लॉन्ग कैसल करने का। सो C6 ना F3। तो G4 का जो स्क्वायर है यहाँ पे, जहाँ पे नाइट जंप कर सकता है, तो F3 खेल के उस स्क्वायर को गार्ड किया पहले कास्परोव जी ने। और यहाँ पे खेला गया B5। सो क्वीन साइड अटैक का प्लान है और दूसरी साइड वाइट का प्लान क्या रहेगा कि वो किंग साइड अटैक करे। तो नाउ नाइट G2 नाइट BD7 बिशप H6। तो जो ड्रैगन बिशप है G7 का, उसको एक्सचेंज करना चाहते गैरी कास्परोव। सो बिशप कैप्चर ऑन H6 क्वीन कैप्चर ऑन H6 के बाद बिशप B7 खेला यहाँ पे वेसेलिन टोपालो ने। सो A3 एंड E5। इस पोजीशन में दोस्तों ब्लैक E5 के लिए वेट कर सकता था, यहाँ पे A5 खेल सकता था ब्लैक, जिस केस में गेम कुछ इस तरह से कंटिन्यू होती। से नाइट D1 क्वीन B6 नाइट E3 बिशप A6 रुक D1 C5 D कैप्चर ऑन C5 क्वीन कैप्चर ऑन C5। नाउ नाइट टू D4। सो E5 एंड आफ्टर नाइट B3 क्वीन पे अटैक है, क्वीन B6 एंड बिशप E7 के बाद ये जो पोजीशन है तकरीबन इक्वल है और कह सकते हैं वाइट को अच्छा यहाँ पे पीस एक्टिविटी मिलेगा। बट एनीवे यहाँ पे इस पोजीशन में E5 खेला गया। सो यहाँ पे लॉन्ग कैसल किया गैरी कास्परोव जी ने, क्वीन E7। तो प्लान क्या है यहाँ पे, ब्लैक का भी लॉन्ग कैसल करने का प्लान है। सो किंग B1 नाइट के लिए C1 का स्क्वायर यहाँ पे फ्री किया गैरी कास्परोव जी ने। सो A6 नाउ नाइट C1 लॉन्ग कैसल नाइट B3। सो इस पोजीशन में ई कैप्चर ऑन D4 खेला गया। सो रुक कैप्चर ऑन D4, क्योंकि यहाँ पे गैरी कास्परोव जी का प्लान क्या है, नाइट से कैप्चर नहीं करना चाहते वो नाइट को A4 का स्क्वायर देना चाहते हैं, A5 का सॉरी। सो इसीलिए रुक कैप्चर ऑन E4 खेला गया एंड आफ्टर C5 रुक D1 बैक। नाउ नाइट B6 G3 एंड आफ्टर किंग B8 नाइट A5 खेला गया गेम में। और इस पोजीशन में दोस्तों वेस्लिन टोपालोव ने खेला बिशप टू A6। इस पोजीशन में यहाँ पे D5 खेलना सही था ब्लैक के लिए एंड से क्वीन F4 चेक किंग A8 बिशप D3 D4 नाइट A2, क्योंकि नाइट पे अटैक था एंड नाउ नाइट E8 B3 नाइट C7 क्वीन D2 नाइट E6 रुक H E1 क्वीन C7 एंड नाउ क्वीन E2। तो इस तरह से वाइट खेल सकता था, सॉरी ब्लैक जो है इस तरह से गेम को कंटिन्यू कर सकता था। बट एनीवे यहाँ पे बिशप A8 खेला गया। सो बिशप H3 गैरी कास्परोव जी ने खेला D5 और जैसे ये डायगोनल मिला
गैरी कास्परोव ने खेला क्वीन F4 चेक, किंग A7, नाउ रुक H1। सो रुक को हाफ ओपन फाइल पे यहाँ पे मूव किया गैरी कास्परोव ने और क्वीन के सामने प्लेस किया। तो ये मूव अच्छा है। D4 क्लोज कर दिया यहाँ पे गेम को सेंटर से वेसलिन टोपालो ने। सो नाउ नाइट D5। तो यहाँ पे खेला गया नाइट बी कैप्चर ऑन D5। सो ई कैप्चर ऑन D5। सो क्वीन पे अटैक है एंड नाउ क्वीन D6, क्वीन एक्सचेंज ऑफर। और इस पोजीशन में दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए यहाँ पे गैरी कास्परोव जी ने क्या खेला होगा। सो रेडी दोस्तों, यहाँ पे गैरी कास्परोव जी ने खेला रुक कैप्चर ऑन D4, जस्ट अ ब्रिलियंट रुक सेक्रीफाइस। सो नाउ सी कैप्चर ऑन D4 के बाद यहाँ पे रुक E7 चेक दिया गैरी कास्परोव जी ने। रुक तो अभी डाउन है ही, अब ऊपर से ये रुक का भी सेक्रीफाइस। यहाँ पे दोस्तों इस रुक को भी कैप्चर नहीं किया जा सकता है। से यहाँ पे क्वीन कैप्चर ऑन E7 खेलता है अगर ब्लैक, देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन कैप्चर ऑन D4 चेक। और यहाँ पे कौन सा मूव है बचा किंग के लिए, तो यहाँ पे किंग को बैक जाना ही पड़ता B8 पे। एंड नाउ क्वीन टू B6 चेक। और अब क्या खेलेगा यहाँ पे ब्लैक, अगर बिशप बीच में लाता है ब्लैक, देन नाइट टू C6 चेक, जिसमें क्वीन जो है वो चला जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप बिशप से कैप्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि क्वीन है बिशप। सो इसीलिए ये जो कैलकुलेशन है, और यहाँ पे क्वीन बीच में डालते हैं तो भी जा रहा है क्वीन। और यहाँ पे ओनली मूव है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बीच में डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये किंग कहीं जा ही नहीं सकता। सो इसीलिए दोस्तों ये जो रुक को है वो कैप्चर नहीं किया जा सकता। और सोचिए क्या कैलकुलेशन है होगा यहाँ पे गैरी कास्परोव जी का, इतना डीप कैलकुलेशन उन्होंने कर लिया था और वही कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने रुक E7 चेक दिया। सो किंग B6 खेला गया गेम में एंड नाउ क्वीन कैप्चर ऑन D4 चेक। सो नाइट का भी सेक्रीफाइस, रुक तो डाउन है ही, अब नाइट का भी सेक्रीफाइस। सो किंग कैप्चर ऑन A5 खेला टोपालो ने और सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया उन्होंने। एंड नाउ B4 चेक, और यहाँ पे ओनली मूव है किंग A4 एंड आफ्टर क्वीन C3 थ्रेटनिंग द चेकमेट ऑन क्वीन B3। आप लोग को कैप्चर नहीं कर सकते, अदरवाइज किंग क्वीन B3 जो है वो चेकमेट है। तो रुक को कैप्चर करने का भी टाइम ही नहीं है आपके पास। सो क्वीन कैप्चर ऑन D5 खेला गया, B3 का जो स्क्वायर है उसको गार्ड कर रहे हो। सो नाउ रुक A7 खेला गया, तो अभी रुक कैप्चर ऑन A6 चेकमेट हो रहा है। और इस पोजीशन में वेसलिन टोपालो ने खेला बिशप टू B7 एंड नाउ बिशप कैप्चर ऑन B7। और आप देख सकते हैं क्वीन से कैप्चर नहीं किया जा सकता, अदरवाइज चेकमेट है B3 पे। तो दोस्तों देखिए सब फोर्स मूव खेलना पड़ रहा है यहाँ पे ब्लैक को। और ब्लैक ने अब सोचा क्वीन C4 खेल के मैं अब क्वीन एक्सचेंज कर लूँ, पर इस पोजीशन में ब्लैक का जो नाइट है वो भी चला गया क्वीन कैप्चर ऑन F6 से। नाउ क्वीन किंग कैप्चर ऑन A3 खेला गया, जो कि इस गेम की मिस्टेक है दोस्तों, ब्लंडर है। यहाँ पे रुक D1 चेक देना चाहिए था एंड आफ्टर किंग B2 रुक जो है फर्स्ट रैंक पे एक्टिव रहता है। बट एनीवे यहाँ पे खेला गया किंग कैप्चर ऑन A3 एंड नाउ क्वीन कैप्चर ऑन A6 चेक, क्वीन किंग कैप्चर ऑन B4 एंड नाउ C3 चेक। सब कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पे पॉन सेक्रीफाइस भी दे दे। नाउ किंग कैप्चर ऑन C3 एंड आफ्टर क्वीन A1 चेक, किंग D2, क्वीन B2 चेक, king D1 and now bishop F1। so now ये बिशप का सेक्रीफाइस,
यहाँ पे ब्लैक ने खेला रुक D2, और हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है अगर ये कैप्चर किया जाता है। क्वीन कैप्चर ऑन F1 खेला जाता है, तब क्या खेल सकते हैं यहाँ पे वाइट? तब शायद क्वीन C1 चेक में भी, एंड आफ्टर किंग टू E2 रुक E7 चेक आ रहा है, और से यहाँ पे आप किंग F2 खेलते हैं, देन कुछ इस पोजीशन में दोस्तों कुछ शायद मैं भी यहाँ पे क्वीन से तो चेक देना पड़ेगा हमें, एंड ना किंग E2, देन रुक से भी चेक देना पड़ेगा शायद, और आफ्टर किंग F2 देखते हैं दोस्तों, आफ्टर क्वीन B2 चेक, यहाँ पे किंग D1 खेला गया, एंड आफ्टर बिशप F1 रुक D2 खेला गया। आप कैप्चर करते तो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे शायद अगर आप कैप्चर करते हैं देन ये वाला चेक आएगा क्वीन C2 वाला, जिस कारण यहाँ पे E2 पे भी किंग को स्पेस नहीं मिलेगा, एंड आफ्टर रुक टू E7 आपको क्वीन बीच में लाना ही पड़ेगा, एंड आफ्टर क्वीन कैप्चर ऑन E2 ये जो है वो चेकमेट है दोस्तों। सो इसीलिए इस बिशप का जो सेक्रीफाइस है वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। सो इसीलिए रुक D2 खेला गया गेम में, एंड नाउ रुक D7। अब रुक का सेक्रीफाइस, अब वो हमने देख लिया क्यों ये सेक्रीफाइस। सो रुक कैप्चर ऑन D7 खेला गया, एंड नाउ बिशप कैप्चर ऑन C4 चेक में थर्ड था, इसीलिए रुक कैप्चर ऑन D7 यहाँ पे खेलना पड़ा, अदरवाइज आप कुछ और खेलते भी हो दोस्तों तो यहाँ पे चेकमेट हो रहा है। सो इसीलिए रुक का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करना पड़ा, और रुक पिन था इसीलिए ये क्वीन को कैप्चर भी नहीं किया जा सकता था। सो रुक कैप्चर ऑन D7, बिशप कैप्चर ऑन C4, एंड आफ्टर बी कैप्चर ऑन C4 यहाँ पे डबल रुक एंड गेम वर्सेस क्वीन लग रहा है, पर यहाँ पे क्वीन कैप्चर ऑन H8 आया। सो रुक वर्सेस क्वीन एंड गेम आ गया, जिस कारण यहाँ पे ब्लैक लॉस्ट है, पर गेम कंटिन्यू किया गया रुक D3 क्योंकि पासर है यहाँ पे ब्लैक के पास। सो क्वीन 8, ये जो पॉन है F3 का उसको गार्ड किया गैरी कास्परोवी ने, F3 का पॉन कैप्चर नहीं किया जा सकता, क्वीन है। सो C3 एंड आफ्टर क्वीन A4 चेक, किंग E1 खेला गया, एंड नाउ F4 उस पॉन को प्रोटेक्ट किया आगे पुश कर डिफेंड किया, एंड नाउ F5 एंड आफ्टर किंग C1 रुक D2 खेला गया, एंड द मूव क्वीन A7। इस पोजीशन में दोस्तों ब्लैक ने जो है वेस्लिन तोपालो ने रिज़ाइन दे दिया। सो रिज़ाइन का पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे चेक आने वाला है G8 पे सीधा, और ये जो पॉन जो है C3 का ये प्रमोट हो ही नहीं सकता। आप प्रमोट करोगे कैसे इस पॉन को, क्योंकि किंग जो है वो C1 स्क्वायर से जाने नहीं वाला कहीं से। यहाँ पे आप चेक देते हो देन ऊपर आ जाएगा किंग, और ये फिर C3 का पॉन जो है वो भी चला जाएगा क्योंकि आप इसको सपोर्ट नहीं कर सकते अब। और ये पॉन आगे बढ़ाते भी हो आप तो भी कुछ होने नहीं वाला। आप प्रमोट करोगे कैसे ये पॉन को? रुक से चेक देंगे आप फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल क्वीन C4 C5 खेलते हैं हम, देन रुक से चेक दोगे तो भी ये जा रहा है C2 का पॉन। सो इसीलिए रुक तो क्वीन तो बन नहीं सकता, यहाँ पे बोर्ड पे आ नहीं सकता ब्लैक का। और इस पोजीशन में थ्रेड दूसरा क्या है, आपसे यहाँ पे रैंडम मूव खेलते हो, देन ये चेक आ रहा है मेन, चेक के बाद आप वापस चेक दे सकते हो। और ये जो मूव है दोस्तों, ये जो पोजीशन है धीरे धीरे विनिंग है।
और चेक ना देकर आप इस पोजीशन में पॉन कैप्चर भी कर सकते हो, पर यहाँ पे रुक कैप्चर ऑन A2 आ सकता है इस पोजीशन में, पर उसमें भी चेक दे देंगे हम और रुक ले लेंगे नेक्स्ट मूव में। सो ये जो एंड गेम है वाइट के लिए विनिंग है। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।